यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी जो स्टूडेंट्स हैं जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ें। आज जो अपने नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। 2-3 लेसन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले जो अपने कंप्लीट किया था टॉपिक था अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सेकेंडली जो हमने कंप्लीट किया था वह आपका टॉपिक था सॉल्यूशन। थर्ड जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वह था आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये तीनों जो टॉपिक हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों का जो लिंक है वह आपको YouTube जो चैनल है, YouTube पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, केमिकल सॉल्यूशन। YouTube जो चैनल है उसके ऊपर आपको ये वाले लिंक मिल जाएंगे। आज जो अपनी नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह आपका टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो आती है वही यही आती है कि केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी जो है वास्तव में होती क्या है। रासायनिक जो बल गतिकी है तो रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की वह शाखा केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंदर किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया की या अपने के रासायनिक अभिक्रिया के वेग व क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या वेग और क्रियाविधि का अध्ययन आप जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे वह क्या कहलाएगी? आपकी केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी कहलाती है।
तो इसके अंदर सबसे पहली जो बात आती है वह बात आती है आपकी अभिक्रिया के वेग की, या आपने कहीं रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग और जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन ही अपने क्या करेंगे इसके अंतर्गत करेंगे, किसके अंतर्गत, रासायनिक फल गति के अंतर्गत करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन या अपने इसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो इस चीज को समझ लेते हैं अपने कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। वास्तव में हम कुछ अभिक्रियाएं अपने दैनिक जीवन के अंदर संपन्न होती देखते हैं। जो अभिक्रियाएं, बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि 10 की पावर -3 सेकंड से लेकर 10 की पावर 6 सेकंड के बीच में संपन्न होती हैं। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत कम समय अर्थात 10 की पावर -3 सेकंड और 10 की पावर 6 सेकंड के मध्य संपन्न होती हैं, जिनका संपन्न होने में जो समय है वो बहुत कम लगता है, तो वे क्रियाएं अभिक्रियाएं जो हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, फास्ट रिएक्शन, या इसको अपने हिंदी में कह देते हैं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत फास्ट संपन्न हो जाती हैं, जैसे आपकी एसिड्स की अभिक्रियाएं हैं, अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं कह दें, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन के अंदर पढ़ते हैं जो कि बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे कि आपका जो अभिक्रिया है, जैसे आपका लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये अभिक्रियाएं बहुत वर्षों के अंदर संपन्न होती हैं। कई वर्षों के बाद में लोहे पर जंग जो है वो लगता है, अर्थात ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, आपकी स्लो रिएक्शन कह सकते हैं, या मंद अभिक्रियाएं इसको कहा जाता है। स्लो रिएक्शन भी कह सकते हैं, या इसको अपने क्या कह सकते हैं, मंद अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि बहुत लंबे समय के बाद में ये संपन्न होती है। ऐसा नहीं होता कि आज लोहे पर थोड़ा पानी गिरा और कल ही वह गलना प्रारंभ कर जाएगा या जंग लगना उसमें प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या है, काफी वर्षों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में वह अभिक्रिया संपन्न होती है। सामान्यतः जो अभिक्रियाएं अपने संपन्न होती हैं वे मध्यम समय की या मध्यम गति की अभिक्रियाएं जो हैं संपन्न होती हैं, मध्यम गति की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। और जिनमें से कुछ अभिक्रियाएं फास्ट होती हैं, वो तीव्र गति से होती हैं, जिन्हें तीव्र अभिक्रियाएं, और जो बहुत ही मंद गति से संपन्न होती हैं उनको अपने मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रिया का वेग, किसी भी संतुलित अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, या अपने कह दें कि बनने वाले जो उत्पाद हैं, अभिकारक या जो उत्पाद हैं, की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन,
इकाई समय में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सूत्र रूप में यदि अपने इसको लिखना चाहें तो अपने लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर क्या आ जाएगा, R/P लिख रहा हूं मैं। R/P का मतलब है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा हुआ उस जो भी परिवर्तन आया उस परिवर्तन में लगा हुआ समय, परिवर्तन में लगा समय। सूत्र रूप में लिख सकते हैं। सांद्रता को अपने यदि C से रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल C सांद्रता में परिवर्तन और बटे डेल T अर्थात लगा हुआ जो समय है उसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वह किसके लिए आएगा, अभिकारकों की सांद्रता के लिए। अभिकारकों की सांद्रता के लिए, क्योंकि अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वह समय के साथ साथ क्या होती है, घटती है। समय के साथ साथ ये क्या है, घटती है और घटने की वजह से इसको क्या लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है। सांद्रता क्या होगी इसकी, घटती है। समय के साथ साथ ये क्या होती है, कम होगी, इसलिए ये साइन कैसा है, नेगेटिव आया है। और प्लस किन के लिए आएगा, प्रोडक्ट या जो उत्पाद है कि कंसंट्रेशन या सांद्रता के लिए आएगा, क्योंकि ये क्या होगा, समय के साथ साथ बढ़ती है, बढ़ने को अपने पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। और एक सामान्य अभिक्रिया यदि अपने लें R/P, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात अपने करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल R अपॉन डेल T, या अपने कह सकते हैं कि प्लस डेल P अपॉन डेल T। तो यही क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक और उत्पादों के रस समीकरणीय गुणांक होते हैं, रस समीकरण मितीय रस समीकरण मितीय गुणांक जो हैं उनको भाग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे प्रयुक्त करते हैं, जैसे आपको दिया हो 2A + B = 3C, तो यहाँ पे 2A ये क्या है, रस समीकरणीय गुणांक है, तो इसको अपने लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में
तो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है। तो 1/2 भाग के रूप का मतलब हो गया 1/2 लिखा जाएगा इसको, और डेल ए अपॉन डेल टी आएगा। इसी प्रकार से दूसरा लिखना है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेल बी अपॉन डेल टी आ जाएगा, और अंतिम जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा। प्लस यदि नहीं भी लिखोगे तो कोई भी साइन लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, अब सी अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने किसी भी अभिक्रिया के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नए अपडेट्स आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।